लेकिन आलोक जोशी, सरकार ने आज जो नेफेड को, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ वगैरह को अब हरकत में ला दिया है, साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि निकट भविष्य में कीमतें कम होने की उम्मीद कम ही है। तो ये महंगाई क्या आपको काबू में आती दिख रही है? तात्कालिक असरात हो गए, मैं मानता हूं गोपाल बाबू जो कह रहे हैं, मौसम की मार भी हो गई, पर दाम पहले से भी लगातार बढ़ते आ रहे थे, अब अचानक स्पाइक आई है, और पुरानी जो ब्याज दरों की मार है, महंगाई के और जो असरात, वो तो हम झेल रहे हैं। कब तक झेलेंगे? देखिए, इसके दो हिस्से हैं संदीप, और एक बात तो हमें मान लेनी चाहिए, जो गोपाल अग्रवाल जी कह रहे हैं उसमें कोई शक शुबा नहीं है। इतनी बुरी तरह मौसम की मार है चारों तरफ, उसमें खास तौर पर क्योंकि टमाटर इस वक्त महंगाई का हीरो है, सबसे बड़ा एलिमेंट, हर आदमी टमाटर का जिक्र कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स ने टमाटर अपने हाँ, तो मैकडॉनल्ड ने तो बंद कर दिए, लगाना बंद कर दिया है। हाँ। तो ये मामूली बात मैं नहीं। तो आलोक भाई अपने घर की बता दूं, जो मेरे सहयोगी हैं घर में, गोपाल, वो घर में 3 टमाटर पड़े हुए थे, वो हम कहीं बाहर गए थे, वो और ले आए, 1 किलो और खरीद लाए, तो डांट पड़ी मेरी बीवी की उनको, अरे भाई 3 टमाटर थे, 2-3 दिन और चल जाता, ये 200 रुपए का टमाटर लाने की क्या जरूरत थी? तो ये आलम है, टमाटर पर राशनिंग हो रही है इसमें, और सुनने में चुटकुला लग रहा है, लेकिन एक ट्रक लूट लिया गया है, 2.5 टन टमाटर था उसमें, उसको लुटेरे लूट ले गए। इलाहाबाद की खबर आपने सुनी होगी कि उन्होंने बाउंसर लगा दिए टमाटर पर, सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको गिरफ्तार कर लिया कि साहब आपने टमाटर पे बाउंसर कैसे लगा लिया। ये बातें सुनने में चुटकुला जरूर लगती हैं, लेकिन ये थोड़ी चिंताजनक बात है कि टमाटर अगर इतना महंगा हो रहा है, और अभी मैंने पता किया इस कार्यक्रम के ठीक पहले, तो कोलार जो कर्नाटक की मंडी है टमाटर की, वहां 65 रुपए किलो थोक में टमाटर बिक रहा है। यानी अभी जो कहा जा रहा है कि नेफेड इसको वहां से लाएगा और उसके बाद दिल्ली में और आसपास के इलाकों में बेचेगा, 65 रुपए किलो अगर थोक भाव है, तो वहां से ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो व्यापारी है, व्यापारी उसमें अपना मार्जिन भी रखते हैं, हर चीज में रखते हैं। 65 रुपए क्या किसान को मिल रहे होंगे? या जो नहीं, रुपया मिल रहा था, 1 रुपया, उससे भी कम। तो थोक का व्यापारी जिस भाव पे बेच रहा है, क्योंकि हमारे कुछ मित्रों का कहना है भाई किसी चीज में किसी दिन किसान की का अच्छा दिन आता है, चीज महंगी मिलती है, तो आप लोगों को क्यों तकलीफ है? मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को, मध्य वर्ग के उन लोगों को जिनको ये बहुत चुभता नहीं है, उन्हें तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों की सोचिए जो रिसीविंग एंड पे हैं, जो पिछले 3 सालों में जिनकी कमाई बढ़ने के बजाय कम हुई है, जिनके रोजगार चले गए हैं, जो लगातार गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, जो के शेप्ड रिकवरी हमने कोरोना के बाद पहला टर्म सुना है, वो है कि जो लोग ऊपर की तरफ हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं, और जो नीचे की तरफ हैं वो नीचे जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, अगर आप उनको देखना चाहें, हम लोग अपने को बहुत संदीप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोग अपने को काफी जब हम आसपास देखते हैं तो गरीब मानते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर के 1 या 2% लोगों में आ जाते हैं जब इस देश में कमाई के लिहाज से लोग जो आंकड़ा है सरकार का आलोक, जो 25,000 से ऊपर प्रति माह कमा रहा है, वो देश के टॉप 10% में है। सोचिए आप, हम लोग टॉप 10% के लोगों की बात अगर ये कर रहे हैं, तो उन लोगों की सोचिए जो बॉटम के 10% में, 20% में, यहां तक कि 60% में होंगे, वो किस आलम में उनकी जिंदगी चल रही होगी, और 160 रुपए का, 180 रुपए का या 300 रुपए का टमाटर वो कैसे हजम करेंगे? अब टमाटर पर एक दूसरा तर्क आता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ एक बार हमारे साथ बीबीसी के प्रोग्राम में थे और जनता के सवालों के जवाब दे रहे थे। वहां किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया, वो सवाल था कि साहब टमाटर 35 रुपए किलो हो गया है। वो बहुत नाराज हो गए मुशर्रफ साहब, उन्होंने कहा कि टमाटर 35 रुपए, कोई सवाल हुआ? टमाटर 35 रुपए किलो हो गया, अरे भाई मत खाओ टमाटर, डॉक्टर ने कहा कि टमाटर खाओ। आपको याद होगा हमारी एक मंत्री ने कहा कि मैं तो प्याज खाती नहीं। एग्जैक्टली। पता नहीं अब वो टमाटर खाती हैं कि नहीं खाती हैं। ये आपके खाने का या मेरे खाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब आप सत्ता में नहीं थे, और अब अभी आप संदीप कुछ लोगों से पूछ रहे थे कि आप सत्ता में आएंगे तो फॉर्मूला बताइए। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, फॉर्मूला ढूंढने की, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनकी है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी नहीं। विपक्ष में बैठे लोग दावा कर सकते हैं कि जब हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, जैसा इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया था।
इन्होंने सिलेंडर के प्रदर्शन किए, इन्होंने पानी पे प्रदर्शन किया, इन्होंने महंगाई पे प्रदर्शन किया। आज सवाल का जवाब देने की बारी किसकी है? वो आपकी है। बिल्कुल, और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें आलोक, एक वो पुरानी कहावत है, एक जुमला सा है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो यहाँ तो कि भाई सब्जी नहीं खाओ तो दाल रोटी, दाल भी नहीं खा पाएंगे। 100 रुपए से ऊपर चल रही है। मैं जून के आंकड़े देख रहा था, दालों के दामों में जो वृद्धि है वो 10.53% है। तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि ये खा लो या चटनी भी खा लो तो पुदीने क्या एक गुच्छा 30 से 40 रुपए का मिल रहा है। हाँ, वो अभी आपने जिक्र किया धनिया का, धनिया है, हाँ, हरी धनिया, मिर्च पुदीना कह दिया मैंने। ये सारी चीजें पहले मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब आप इनका दाम होता है और दाम अच्छा भला होता है। हम कह सकते हैं हरी मिर्च 300 रुपए किलो है तो क्या फर्क पड़ता है, आप 2 मिर्च खाते हैं एक दिन में तो चल सकता है। इसी तरह धनिया पुदीना कितना कंज्यूम होगा, कितना खर्च होगा, लेकिन जब जो आदमी बेचता है तो वो फिर बहुत 2 पत्ती देता नहीं है, वो आपको एक पर मिनिमम। इसमें एक लार्जर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे। अब जो ये अर्थशास्त्री हैं, मैंने 3 बड़े अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट्स देखी, वो आकलन कर रहे हैं आलोक की महंगाई दर ये ऐसे चली और 4.81 पर तो जून में आ गई, ये जुलाई से सितंबर तक 5.5 से 6% हो सकती है। तो वो ब्याज दरें 2.5% बढ़ी थी। महंगाई का एक और अहम पहलू, उसमें उम्मीद थी कि भाई ये काबू में आ गई तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, एजुकेशन लोन की ईएमआई थोड़ी कम हो जाएंगी। 2.5-3% वो बढ़ गई हैं। मतलब वो तो नहीं घटने वाली, वहां तो जेब में से डाका वो डाला जाता रहेगा। अभी इसके आसार नहीं हो सकते हैं। और जो बात आपने पूछी थी गोपाल जी से, उसमें एक एलिमेंट मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि जो आप फ्यूल की महंगाई की बात करते हैं कि फ्यूल का दाम, महंगाई कम करने का एक बड़ा सटीक रास्ता होता है कि आप डीजल पेट्रोल का दाम कम कर दें। आप ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही सस्ता करेंगे तो उसका बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट होता है, वो तरह तरह की चीजों पर असर डालती है। जैसे अभी हमने कहा 65 रुपए का टमाटर मिल रहा है, वो वहां से दिल्ली पहुंचने का उसका लैंडेड कॉस्ट क्या होगी, खुद इसका अनुमान लगाइए। एग्जैक्टली। जबकि सड़क पे चलना कितना महंगा होता जा रहा है, इसकी कल्पना कीजिए। जो टोल टैक्स लग रहे हैं, सड़कें बहुत बढ़िया अरे सर चकराने लगता है। लेकिन टोल टैक्स, और ये टोल टैक्स हमारे जैसों को, जब हम कार चलाते हैं तो चुभ रहा होता है, तो जो लोग ट्रक चला रहे हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ रहा होगा। जरा ट्रक का भाव देखिए किसी भी टोल नाके पे। तो एक बड़ा सुझाव जो यहाँ आलोक जोशी दे रहे हैं कि सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन